प्रदीप के शर्मा जी बाबा मोशन के अनाउंस किए हैं अपने फेसबुक के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, मेरी आशिकी मेरा यार। आप उसके डायरेक्टर हैं, फिल्म के बारे में मुझे बताइए सर, कब से शुरू हो रही है? फिल्म का टाइटल नहीं है, वो उनका प्यार है, स्नेह है शर्मा जी का। और ये फिल्म का टाइटल नहीं है, ये प्यार है। उनके शब्दों से उन्होंने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है, मेरी आशिकी मेरा यार। और बिल्कुल मेरी आशिकी है प्रदीप के शर्मा जी। आशिकी फिल्म हुई मेरी, लिट्टी चोखा हुई, अब रिलीज होने जा रही है सबका बाप अंगूठा छाप। उनके छत्र छाया में मैंने 3 फिल्में की और अपने आप को एज एन डायरेक्टर और अपने दर्शकों के करीब ले जा पाया। तो ये बाबा मोशन पिक्चर का आशीर्वाद था, शर्मा जी का आशीर्वाद था मेरे सर पे। और इसके बाद में अभी बहुत जल्द केसारी जी के साथ में और राहुल शर्मा के साथ में फिल्म करने जा रहे हैं। हेलो, अरे हम साहब मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी अभी आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ, जो टाइटल मैंने पढ़ा, तो क्या ये कोई फिल्म नहीं है? तो फिर क्या चीज है ये? देखिए, ये शब्दों में इनकी संवेदनाएं थी शर्मा जी की, जो इन्होंने मेरी आशिकी मेरा यार कह के संबोधित किया मुझको। तो यही कहना चाहूंगा। हेलो, तो कौन सी फिल्म ये जो तिकड़ी है, प्रदीप के शर्मा, पराग पाटिल, खेसारी लाल यादव, बाबा मोशन पिक्चर्स, ये तिकड़ी कौन सी फिल्म करने जा रही है जिसकी अनऑफिशियल घोषणा हो रही है? देखिए, इसमें सबसे पहले तो हम लोगों की मोस्ट अवेटेड फिल्म है जो दर्शक देखना चाह रहे हैं, विधाता। इसमें विधाता का ही अनाउंसमेंट है और साथ ही में राहुल शर्मा जी के साथ में एक और फिल्म का अनाउंसमेंट है जो बहुत ही जल्द फ्लोर पर जाएगी। जी, तो विधाता की क्या डेट आप लोग डिसाइड कर रहे हैं? कब तक आ सकती है विधाता खेसारी लाल यादव अक्षरा सिंह की? डेट को मैं बहुत जल्द ही एक्सप्लोर नहीं करना चाहूंगा इस बार। लेकिन ये बात याद रखिए कि 2023 में दर्शक विधाता को अपने सुनहरे पर्दे पर सिनेमा घरों में प्रदीप के शर्मा और पराग पाटिल और केसारी लाल यादव जी की जोड़ी, हम तीनों की तिकड़ी सिनेमा घरों में वापस सर चढ़ के बोलेगी 2023 में विधाता के जरिए। पराग पाटिल साहब, विधाता बनाने में बड़ी देरी हुई, आपको लगता है कि फिल्म पर इसका कोई उल्टा या फिर बुरा असर हो सकता है या हुआ होगा? कैसे बुरा असर होगा भाई? जो पिक्चर बनी नहीं उसका कैसे बुरा असर बनेगा? जो फिल्म अभी तक बनी नहीं है, जिसमें स्क्रिप्टिंग पे हम लोग काम कर रहे थे, कहीं पे डेट्स आगे पीछे, प्लस शर्मा जी के दूसरे प्रोडक्शन हाउसेस के उनकी दूसरी फिल्में फ्लोर पे थी, जब जैसे कि हाल ही में एक खूबसूरत फिल्म उन्होंने रजनीश भैया के साथ अपने बेटे के लिए बनाई है, डार्लिंग। इसके पहले एक और फिल्म बनाई। तो उनका प्रोडक्शन हाउस व्यस्त था और मैं भी दूसरे फिल्मों में व्यस्त था। तो इसके हिसाब से अब हम लोग का टाइम का समीकरण वापस बन चुका है और ज्यादा बन रही है। और प्रदीप शर्मा साहब अपने बेटे को भोजपुरी में लॉन्च करने में व्यस्त थे, इस वजह से खेसारी लाल यादव की फिल्म डिले हो गई, यही कह रहे हैं पराग पाटिल साहब? जी नहीं, हाँ जी नहीं। और अगर मान लीजिए कि अपने बेटे को लॉन्च करने में अगर व्यस्त भी थे तो क्या बुरा है, अच्छी बात है। हर पिता अपने पुत्र के लिए हमेशा व्यस्त रहना चाहिए। और अब एक पिता को अपने पुत्र के लिए फोकस होके, कल परसों मेरा भी बेटा होगा, अगर इस लाइन में आना चाहेगा तो मेरे भी बिल्कुल यही फीलिंग के साथ मैं बनाऊंगा अपने बेटे के साथ जो शर्मा जी बना रहे हैं। और हमारे घर का लड़का है राहुल शर्मा, इसके लिए आप लोग बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं दीजिए, प्यार दीजिए। और बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनी है रजनीश मिश्रा जी के निर्देशन में, बाबा मोशन पिक्चर के बैनर तले, डार्लिंग, राहुल शर्मा के साथ, बिल्कुल देखिए। बेटे को लॉन्च करने में कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल हर पिता का ये कर्तव्य है या फिर उसका सपना होता है कि उसका बेटा कुछ बेहतर करे, लेकिन उसका साइड इफेक्ट ही ये है कि विधाता जो कि इतनी बड़ी फिल्म थी वो डिले हो गई। जी नहीं, ये साइड इफेक्ट नहीं है। कहीं ना कहीं हम लोग केसारी जी की अपनी कमिटमेंट है दूसरे प्रोड्यूसर्स, दूसरे डायरेक्टर्स के साथ में। उसके बाद में शर्मा जी के कमिटमेंट्स थे दूसरे प्रोडक्शंस में, दूसरी फिल्मों में। तो अपनी अपनी व्यस्तता है, उस व्यस्तता के दौर से सारी चीजें चलती जाती है। उसमें विधाता
यानी डार्लिंग की वजह से विधाता डिले हो गई, ये बात तो कोई थी नहीं, क्योंकि शर्मा जी का प्रोडक्शन हाउस अपना डार्लिंग में बिजी था और केसारी जी अपने डायरेक्टर्स अपने प्रोड्यूसर्स के साथ बिजी थे। और उसके बाद में बहुत ही बढ़िया तरीके से स्क्रिप्टिंग पर काम हो रहा था और स्क्रिप्टिंग बहुत ही खूबसूरत तरीके से मनोज कुशवाहा जी लिख रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया बिल्कुल फ्रेश कॉन्सेप्ट, अनटच सब्जेक्ट लेकर आ रहे हैं हमेशा की तरह प्रदीप के शर्मा, केसारी लाल यादव और पराग पाटिल और मनोज के कुशवाहा। पाटिल साहब, खेसारी लाल यादव तो खुद लंदन में है, शूट कर रहे हैं, मुझे लगता है उन्हें काफी समय जाएगा, तो उसके बाद आप जब वो आएंगे तभी आप फिल्म कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जब आएंगे तभी कर पाएंगे। इसके पहले सारी चीजें, फिल्म बनने से पहले भी बहुत सारी प्रक्रिया होती है, जब फिल्म फ्लोर पर जानी होती है, तो उस प्रक्रिया में हम लोग लगे पड़े। मतलब मैं ये मानूं कि विधाता को ग्रीन सिग्नल मिल चुका है और फिल्म अगले साल फ्लोर पर जाएगी, ये कंफर्म है? ग्रीन सिग्नल के साथ आप आगे ये लगा सकते हैं, रेडी स्टेडी गेट सेट गो। ग्रेट पाटिल साहब, मेरी शुभकामनाएं हैं फिल्म के साथ। बस जाने से पहले मुझे ये बता दीजिए कि क्या फिल्म के स्टारकास्ट में कोई बदलाव हुआ है, क्योंकि काफी टाइम पहले अनाउंस हुई थी, कलाकारों की अपनी व्यस्तताएं और शेड्यूल्स होते हैं। स्टारकास्ट तो मेरे ख्याल से केसारी जी का नाम ही अनाउंस किया गया था। अक्षरा सिंह के बारे में भी अनाउंस किया गया था कि अक्षरा सिंह का भी नाम है? जी हाँ, अक्षरा जी का नाम भी अनाउंस किया गया था। अब देखिए, बहुत जल्द सामने आएंगी चीजें कि कौन है, कैसे है, कहाँ है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि सब लोगों को जो जनता जनार्दन का आदेश है वैसा बाबा मोशन पिक्चर और पराग पाटिल और केसारी जी हमेशा जनता के लिए, हम लोग सर्वोपरि है, जनता जनार्दन हमारे लिए। तो जो जनता की चॉइस होगी उसके हिसाब से बढ़िया तरीके से स्क्रिप्ट की डिमांड होगी, उसके हिसाब से सारे लोगों का चयन करके जल्दी स्टारकास्ट आप लोगों के सामने होगा केसारी जी के साथ। पाटिल साहब, आखिरी सवाल, आपने आशिकी के बाद और भी 2 बड़ी फिल्में की, आपने खेसारी लाल यादव के साथ 2-3 फिल्में की, हाल के फिलहाल संघर्ष 2 जो कि मोस्ट टॉक मूवी है, बोल राधा बोल, ये फिल्में करने के बाद आपका अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है, आपकी जो अपनी बॉन्डिंग है सुपरस्टार ट्रेनिंग स्टार खेसारी लाल यादव के साथ, वो यकीनन बहुत मजबूत हुई होगी और आपके इस कॉन्फिडेंस का, इस बॉन्डिंग का फायदा फिल्म को भी जरूर होगा। बिल्कुल, देखिए बॉन्डिंग तो केसारी जी के साथ बहुत अच्छी बनी ही है और जाहिर सी बात है, जब मैं और केसारी जी साथ में काम करते हैं तो हमेशा स्क्रिप्ट लेवल पर बहुत सारी नई चीजें हम लोग खोजते रहते हैं जो ऑडियंस को पसंद आए, एंटरटेन हो सके। तो इन सब चीजों में लगे पड़े रहते हैं और लगभग 4 फिल्में केसारी जी के साथ करने के बाद में जाहिर सी बात है, एक निर्देशक और एक एक्टर के बीच की बॉन्डिंग अच्छी होनी है। तो अच्छी बॉन्डिंग कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करती है आपके काम में भी और अच्छा रिफ्लेक्शन आता है काम के जरिए से, तो वो एक प्लस पॉइंट है और यही है। चलिए पाटिल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, मेरी शुभकामनाएं आपकी फिल्म के साथ है, आपकी टीम के साथ है। आप लोग एक बार फिर से एक बढ़िया फिल्म बनाइए और दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कीजिए। बिंदास भोजपुरिया से बातचीत के लिए शुक्रिया। नमस्कार।